काफ़ी दिनों से जिसके ऊपर एक काम किया जा रहा था, काउंसलिंग की जा रही थी, उस केस को देखा जा रहा था, उस केस को साइबर क्राइम के हवाले किया गया। क्या था, किस तरह हुआ, कौन कसूरवार, इस टॉपिक पे आज बात करते हैं। और ये स्टोरी शेयर करने का मकसद ये होगा कि अगर कोई आप में से भी ऐसा किसी के साथ होता है तो एहतियात करें। क्यों ऐसा होता है, कब होता है। एक बहन आती है, आकर अपनी स्टोरी कुछ इस तरह शेयर करती है। कहती है कि मेरे हस्बैंड 3 से 4 साल का अरसा हो गया है, वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं और आउट ऑफ कंट्री यूरोप कंट्री में होते हैं। वहाँ से आना उनके लिए बहुत मुश्किल, अभी कागजात नहीं बने। तो मैं अपना टाइम गुजारने के लिए, टाइम पास के लिए फेसबुक यूज़ करती हूँ, इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ। तो फेसबुक यूज़ करते हुए एक दिन किसी ग्रुप में या किसी पेज पे किसी ने पोस्ट की हुई थी कि किस किस के हस्बैंड उससे दूर है। तो उसके जवाब में कहती, मैंने वहाँ पे आज से 1 साल पहले कमेंट किया था, मेरे हस्बैंड मुझसे 2.5 साल अरसा हो गया दूर है। तो कहती वहाँ से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे कमेंट में एक लड़का आया, उसने रिप्लाई किया, फिर ऐसे बातचीत होते होते हम इनबॉक्स तक आ गए। इनबॉक्स में आए काफ़ी अरसा गुजर चुका था, यहाँ तक कि मैं भी टाइम पास करती थी। हस्बैंड तो यूरोप में अपना काम वगैरह करते थे, उनसे रात को ही बातचीत होती थी। लेकिन दिन के वक्त जैसे ही घर के कामों से फ्री होती तो उस लड़के के साथ चैट करने लग जाती। इनबॉक्स में हमारी बातें होती, वो मेरे घर के मामलात पूछता, मैं उसके घर के पूछती। वो कहता बहुत थक चुकी हो, बीमार हो, खाना खाया, ये वो जो जो बातें होती थी वो हम लोगों के दौरान होती थी। फिर कुछ अर्सा गुजरा के हम लोगों ने अपनी अपनी तस्वीर एक दूसरे के साथ शेयर की। उसकी तो ऑलरेडी फेसबुक पे बहुत सी तस्वीर थी, लेकिन मेरी जो तस्वीर थी वो मैंने उसके साथ शेयर की। उसने मेरे हुस्न की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, मुझे खूबसूरत का बताया कि तुम्हारा शोहर किस चीज़ से महरूम है। इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद वो यूरोप में बैठा हुआ है, वो पैसा कमाने को तरजीह दे रहा है। कहती मैं तो ऑलरेडी पैसा नहीं था चाहिए, मुझे मोहब्बत चाहिए थी और वो लड़का मुझे देता रहा। कुछ अर्सा गुजरा तो हम लोगों की दोस्ती हो गई और फिर एक वक्त आया, उस दोस्ती को हमने मोहब्बत में बदल दिया। मेरे शोहर को नहीं इस चीज़ का इल्म, ससुराल में भी मैंने उसी को टाइम देना और मेके जाकर भी मैंने उसी को टाइम देना। तो मेरे घर वालों को भी यही होता था, ये अपने शोहर से बातचीत करती होगी, और सास को भी यही होगा, कमरे में जब काम करके जाकर फ्री होती है तो उससे बात करती होगी। लेकिन मैं उस लड़के से बात करती थी। यहाँ पे उन लड़की और लड़के का नाम नहीं शेयर किया गया। वो इसकी रीज़न ये है कि लड़की ने मना किया अपना नाम शेयर करने से। ऑलरेडी जितना उसके साथ बुरा हो चुका है वो नाम नहीं बताना चाह रही थी। आखिर इनकी दोस्ती हो जाती है। वो कहती है हम दोनों की दोस्ती, मोहब्बत। जब इस बात को 1.5 साल का अर्सा गुजर जाता है तो वो मुझे मिलने के लिए बुलाता है। तो मैं उससे तैयार श्यार होके मिलने जाती हूँ। तो वो मुझे कहता है कि अपने हस्बैंड से डिवोर्स लो, खुला का केस करो, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। कहती है जैसे ही मैंने घर में आकर अपने भाइयों से, माँ से, बाप से ये बात डिस्कस की कि मुझे अब वहाँ पर नहीं रहना, और ना रहने की वजह यह है कि वो परदेश में रहता है और मैं अकेली रह रह के तंग आ चुकी हूँ, तो मैंने खुला का केस करना है। तो मेरे भाइयों ने बहुत समझाया, लेकिन मैंने एक ही बात रखी कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे खुला लेकर दें। मैंने अपने हस्बैंड से भी बात बात पर लड़ाई किया करनी। इस लड़ाई का नतीजा ये निकला कि मेरे हस्बैंड वापस आ गए।
लेकिन मेरे ऊपर उस लड़के की मोहब्बत का भूत सवार था। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। मैंने कहा मैंने अब इसके पास नहीं रहना अपने शोहर के, मुझे उसी के पास जाना है। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि मेरे वालिद साहब को अंदाज़ा हो गया कि ये मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तो मेरे वालिद साहब ने मुझसे पूछा, मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे उसके साथ रहना ही नहीं, मैंने बहुत अरसा अकेले गुजार लिया है। तो जैसे ही उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा ऐसा है नहीं, मैंने भी वक्त गुजारा हुआ है, ये सारा कुछ देखा है, कोई ना कोई है, लेकिन मैं इस बात को तस्लीम नहीं थी करती। कहती इस चीज़ ने मुझे डिप्रेशन के अंदर भेज दिया। मैं डिप्रेशन में चली गई कि मैं कोई रास्ता नहीं थी चुन सकती। मैं कहती थी उसने मुझे मुश्किल वक़्त में चुना, जिस वक़्त मैं मुश्किल में थी, तन्हा थी, वो कैसे मेरे ख़िलाफ़ हो सकता है, वो बुरा नहीं हो सकता। तो मैं हर वक्त उसी को सोचती थी। जब मेरा कोई बस ना चला, मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स या खुला लेने में कामयाब ना हो सकी, तो फिर उसने काफ़ी साइकोलॉजिस्ट वगैरह से रब्ता किया, काफ़ी इदारों से उसने की बात, तो कईयों से उसने मेडिसिन्स भी ली डिप्रेशन की, यहाँ तक कि कई दरबार दम दरूद वगैरह भी करवाए कि मुझे रिलैक्स में हो, मुझे सुकून मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो जब मुझसे मुलाकात उसकी हुई तो उसको एक बात कही कि आप उसको कहो लड़के को कि मैंने उस लड़के से डिवोर्स ले ली है, मैंने अपने शोहर से डिवोर्स ले ली है, तब मैं क्या करूं? कहती है ऐसे करने से क्या होगा, ऐसा करने से तो कुछ भी नहीं होगा। मैं कह दूंगी, वो फिर कहेगा हम निकाह कर लें, तो क्या मैं निकाह पे निकाह कर लूँगी? मैंने कहा ये अगला काम बाद में है, बाद में उससे डिवोर्स लेना बाद में, पहले उससे ये तो बताओ कि मैंने डिवोर्स ले लिया, मैंने खुला उसने मुझे दे दी है। कहती ठीक है, आपके कहने पे मैं ये भी करके देख लेती हूँ। अगर उसने मुझे निकाह का किया फिर आप मेरा निकाह करवाएंगे? मैंने कहा ठीक है, निकाह करवाएंगे, आप उसे कहो मेरे सामने कॉल करो। जैसे वो उसको कॉल करती है, उसको कॉल करके बताती है कि मैंने खुला ले लिया है और तुम मेरे साथ निकाह करो। तो वो कहता है मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, थोड़ी देर बाद तुझे फ़ोन करता हूँ। कहती है आप ही वो बिज़ी हैं, अभी फ़ोन नहीं, बात हुई क्लियर, लेकिन वो मुझे बाद में बताएंगे। मैंने उसे कहा कि अब आपने उसको ये नहीं बताना मैं अपने शोहर के घर हूँ, आपने उसको कहना है कि मुझे डिवोर्स हो चुकी है, मैं अपने वालिदैन के घर हूँ, बताओ कब रिश्ता लेकर आ रहे हो? कहती है ठीक है। ऐसे एक काउंसलिंग जब सेशन हमारा गुजरा, दूसरी काउंसलिंग 1 मंथ बाद होनी थी, तो वो आई, उससे पूछा जी क्या रिपोर्ट है, क्या उसने रिश्ता भेजा 1 मंथ में, क्या हुआ? कहती आप ही वो मुझसे बात ही नहीं करते, बहुत कम मुझसे बात करते हैं, कहते हैं मैं बिज़ी होता हूँ। तो मैंने कहा क्या उसने अपनी वालदा से, अपनी बहन से या अपनी भाभी भाई किसी से बात करवाई? कहती अभी तक नहीं। वो कहते हैं मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, वो पूरी कर लूँ फिर मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजूँगा, अभी तुम अपनी इद्दत पूरी करो। मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने कहा आपको क्या लगता है? कहती आप ही मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो मुझसे शादी नहीं करेगा। मैंने कहा आप क्यों लगता है, पहले क्यों नहीं था ये लगता? कहती है वो मुझे टाइम नहीं देता। तो फिर उसने जब उसको जोर दिया, उस स्टोरी को कुछ हमने इस तरह फिर चला, उसको कहा कि आप उसको कभी भी ये क्लियर अभी नहीं करना कि मेरी डिवोर्स नहीं हुई, आप उसको बताओ मेरी डिवोर्स हो चुकी हुई है। कहती ओके। तो उसने उसको तंग किया कि निकाह करो, निकाह मेरे घर रिश्ता भेजो। तो वो लड़का ब्लैकमेल करने लग गया। ब्लैकमेल उसको किस तरह कर रहा है? मैं तुम्हारे बाप को तुम्हारी ये तस्वीरें दिखाऊंगा, तुम्हारे भाई को दिखाऊंगा, तुम्हारे घर आ जाऊंगा, आइंदा से मुझे निकाह का ना कहना, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ दोस्ती रखनी है। तुमने उसको छोड़ दिया, अच्छा किया, लेकिन अब मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ दोस्ती के रिश्ते में रहो और हम हमेशा ऐसे रहेंगे, किसी को नहीं पता चलेगा हम लोग कौन है कौन नहीं है। तो फिर इसका तो बहरहाल हमने फिर नसीम सिद्दीकी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर साइबर क्राइम पे इसका हल निकाल लिया। उसका इंजाम
उस लड़के को मिल गया जो उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, वो मिल भी रही है और उसने माफ़ी भी मांगी, सारा कुछ किया। लेकिन ये अब स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद, आपको पता ही है जो फेसबुक के ऊपर पोस्ट आए दिन आई होती है, कितने भाइयों की बहनों बता देते हो, फिर उसी के अंदर सारी बातें शुरू होती हैं। दूसरी पोस्ट आ जाती है, अपने हस्बैंड से कितनी देर हो गई है दूर हो, उसके नीचे कमेंट्स में बातें शुरू हो जाती हैं, हर एक का नए से नया जवाब, फिर उधर इनबॉक्स में आते हैं और ये सब कुछ होता है। वो तो अल्लाह ने करम किया कि उस लड़की का घर बचना था, तो वो एक अच्छी राह पे चल पड़ी। अच्छी राह पर नहीं चली, उसको एक अच्छा राह नजर आ गई, उसको एक रास्ता मिल गया, उसको एक मशवरा दिया कि आप उसको बता दो कि मुझे डिवोर्स हो चुकी हुई है, तो उसका घर बच गया। अगर उसने डिवोर्स ले लेती, वो मेरे तक या किसी और साइकोलॉजिस्ट तक ना पहुंचती। कई लड़कियां होती हैं जो अंदर ही अंदर खुदकशियां कर लेती हैं, जो किसी को बताती तक नहीं है, या कई घर छोड़ के भाग चुकी होती हैं, या कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो डिवोर्स लेके बैठ जाती हैं। तो क्या हाल होना था उनका? क्या वो शादी करने वाले होते हैं? ये जो फेसबुक पे आपके एड्रेस, पते, आपके हस्बैंड्स के बारे में पूछते हैं, आपकी तन्हाई के बारे में पूछते हैं, ये वफादार रिश्ते नहीं होते, ये आपको एक दिन जलील कर देते हैं। वो लड़की तो अपने बाप भाइयों की नज़रों में गिर गई, उनको भी पता चल गया कि ये खुला क्यों लेना चाहती थी। अल्लाह ने उसको हदायत तो दे दी, लेकिन कुछ ऐसी बहनें जिनको हदायत नहीं मिलती या जो हदायत लेना ही नहीं चाहती, तो वो इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ सबक हासिल कीजिएगा। ज़्यादा ना सही, थोड़ा सा ही सही। उस लड़के का तो हाल निकल आया। अभी उसने कुछ पिक्स फेसबुक पे अपलोड नहीं थी की, जिसके ऊपर पहले साइबर क्राइम पे एक्शन ले लिया गया, FIA में रिपोर्ट दी गई और नसीम सिद्दीकी वेलफेयर फाउंडेशन ने उसका साथ दिया, तो वो कामयाब हो गया। अल्लाह पाक ने उसको बदनामी से बचा लिया। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो फिर क्या होना था? फिर कैसे बचना था उसने? अगर उसको कोई और इदारा ना मिलता, अगर वो किसी इदारे से रजू ना करे तो क्या होता? तो पहले क्यों नहीं सोच समझ के कदम उठाया जाता? पहले ही क्यों बताया जाता है जी कि इतने दिन हो गए? अगर वो हस्बैंड बाहर होता है तो किसके लिए होता है? आपके रिज़्क के लिए ही होता है ना, वहां से कमाई करके आप लोगों को ही बेचता है ना। क्यों आप लोग दूसरों में सुकून ढूंढते हैं? क्यों नहीं उसी को कहा उस औरत ने? क्यों नहीं उसको बताया कि मैं बाहर इस तरह के काम कर रही हूं, तुम वापिस आ जाओ? जब उसके मजबूर करने पे भी वो आ गया था ना, जब उसने खुदा का बार बार कहा है, तो वो पहले भी आ सकता था। लेकिन नहीं, फिर ये एंजॉयमेंट नहीं, फेसबुक की लाइफ, इंस्टाग्राम की लाइफ, ये सोशल मीडिया की लाइफ नहीं थी मिलनी। तो खुदारा ऐसे सबकों को देखें, दुनिया में बहुत से, दिन में कितने घर हैं जो इस वजह से बर्बाद हो रहे हैं। दुनिया में दिन में लाखों घर इस वजह से बर्बाद होते हैं। तो अपने आप को संभालें, होश के नाखून लें। ये सोशल मीडिया की दुनिया कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ फेक है।